जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी में। तो आज आप बता दें आपको कि आज हम लोग देखेंगे 25 यानी टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। इसमें वैसे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन या तो हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आने की संभावना भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। हम डेली व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पे 25 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ पे भी डेली अपलोड किया जाता है। आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सअप चैनल को, और आप लोग वहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर कमेंट करके नहीं करना है, वहाँ से आपको आंसर इमोजी के थ्रू देना है। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में अगर समस्या लगे या गलत लगे तो आप लोग बिल्कुल हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कमेंट कर दीजिएगा, या वाईटी चैनल पे ही कमेंट कीजिएगा। हम उसको अगले वीडियो में सुधार करने के बिल्कुल प्रयास करेंगे। चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, 91 संविधान संशोधन के तहत क्या किया था, मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा तय की गई थी वो 91 संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 91 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इस राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, अस्थायी कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखिए कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल होते हैं 5 वर्षों का। राइट ऑप्शन इज सी, 5 वर्ष। और यहीं पे पूछा जाता है कि संसद के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उनका भी 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? प्रधानमंत्री का ऐसे कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। 5 वर्ष से कम कहने का मतलब ये कि संसद का जब बहुमत पास नहीं होगा तो 5 वर्ष से पहले भी वो पीएम कुर्सी छोड़ना पड़ता है। तो 5 वर्ष समय सीमा तय नहीं है उसका, लेकिन 5 वर्ष से माना जाता है कि 5 वर्ष तक कोई भी सरकारी शासन व्यवस्था चलाएगी। और राज्यसभा की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष होती है। राज्यसभा की कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जो भारत में संसदीय कार्यपालिका होती है उनके वास्तविक प्रधान होंगे प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन इज सी, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि दोहरी सरकार प्रणाली। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विविधता समाज का अनिवार्य गुण की है। इस अर्थ कथन का क्या तात्पर्य है? जो विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संघीय
भारत में संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है एकता में विविधता बनाए रखना। एकता में विविधता बनाए रखना का इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है एकता में विविधता बनाए रखना। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से में पड़ी? जो राजनीतिक दल की नींव है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? जो भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग है वो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। एक किससे संबंध? ये है अलगाववाद। इसका जो राइट ऑप्शन होगा अलगाववाद। क्षेत्रवाद की जो भावना एक कुपरिणाम है ये अलगाववाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस की भावना का बीजरोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल में ही हो चुका था? ये किसकी भावना है? बीजरोपण है यूरोप में पुनः जागरण काल से ही हो चुका था। जो इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के कारण ही यूरोप में पुनः जागरण काल से ही हो चुका था। राइट ऑप्शन इज सी, राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स की किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो कार्ल मार्क्स है वो किस सिद्धांत की स्थापना की थी? वो स्थापना किए थे साम्यवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स साम्यवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन इज सी, साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध संघ किस विचारों पर आधारित है? जो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच 6 वर्ष के युद्ध हुआ था। इस 3 विचारों पर आधारित था। ये आधारित था साम्यवाद और मार्क्सवाद। इसका जो राइट ऑप्शन होगा साम्यवाद और मार्क्सवाद। ये द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों के लिए हुआ था, 1939 से लेकर 1945 वर्ष। नंबर 15, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूसी क्रांति को ही एक बोल्शेविक क्रांति क्या है? रूस की क्रांति हुई थी। वो हुई थी 7 नवंबर 1917 को। इसका नेतृत्व किए थे लेनिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूस में कृषकों की स्थिति कैसे थी? जो रूस थे उसमें किसानों की स्थिति कैसे थी? तो वहाँ पे जमींदारों को अधीन बंधुआ मजदूर थे। वो जमींदार के अधीन क्या थे? एक बंधुआ मजदूर थे। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जमींदारों के अधीन वो बंधुआ मजदूर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का है क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था रूस और ऑटोमन साम्राज्य। रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो शीत युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? उसका जो शीत युद्ध का मुख्य कारण था
पूंजीवादी साम्यवाद की वैचारिक टकराव। पूंजीवादी और साम्यवाद की वैचारिक टकराव के कारण ही शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। पूंजीवादी और साम्यवाद की वैचारिक टकराव के कारण ही शीत युद्ध का मुख्य कारण बन गया। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से प्रमुख नेता उत्तराधिकारी के दावेदार थे। जो लेनिन की मृत्यु हुई थी उसके समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता उत्तराधिकारी के दावेदार थे। जो लेनिन थे वो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किए थे। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किए थे, जो एक रूसी क्रांति है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसकी उत्तराधिकारी के दावेदार थे इसका ट्रॉट्स्की और स्टालिन। ट्रॉट्स्की और स्टालिन क्या थे, लेनिन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के दावेदार थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना था उसका गठन किया था लियोन ट्रॉट्स्की। राइट ऑप्शन इज सी। उन्होंने लाल सेना की गठन किया था, लियोन ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत समिति बिहार में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। जो पंचायत समिति है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यम स्तर है। इसका जो स्तर है वो है मध्यम स्तर। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में नगरों एवं कस्बों को स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। जो बिहार में नगरों और कस्बों का स्थानीय स्वशासन का इतिहास जो किस ग्रंथ में वर्णित है, ये है मनुस्मृति और महाभारत में। राइट ऑप्शन इज बी, मनुस्मृति और महाभारत में बिहार के जो नगर थे, कस्बों थे, उसमें स्थानीय स्वशासन का इतिहास के बारे में वर्णित किया गया है, मनुस्मृति और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 23, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुई थी, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसमें आंदोलन सबसे पहले किस राज्य से प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ हुआ था बिहार राज्य से। राइट ऑप्शन इज बी, बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है वो किनको मिला है, वो मिला है रामधारी सिंह दिनकर। राइट ऑप्शन इज बी, रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो दिया जाता है धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है मंडन मिश्र पुरस्कार। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। आज का हमारा 25 जीके जीएस यानी सामान्य विज्ञान का 25 क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 25 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको सुविधा के लिए बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप एक चैनल बना है, व्हाट्सएप चैनल बना है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा डेली 20 से 25 PYQ क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर आंसर कमेंट में ना देके इमोजी के थ्रू देना रहता है। लेकिन वो वैसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल PYQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ के अपना तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए अगर PDF की आवश्यकता पड़े तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी PDF ले सकते हैं। बाकी विशेष बात फिर कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।